नमस्कार दोस्तों। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु से पहले मनुष्य को मिलते हैं ये 7 संकेत। आज हम इस प्राचीन कथा के माध्यम से जानेंगे कि गाय, गिद्ध, तोता आदि ने ब्राह्मण को मृत्यु के क्या संकेत बताए हैं और इन संकेतों को जानने के बाद मनुष्य को क्या करना चाहिए। इसका उत्तर भी इस कथा में दिया गया है। यह कथा बहुत ही ज्ञानवर्धक है, इसीलिए हर मनुष्य को यह कथा पूरी सुननी चाहिए। इस कथा में आपको जीवन की कई उपयोगी बातें पता चलेंगी जो आपके जीवन को सुखमय बना सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पुराने समय की बात है। मध्य देश के एक सुंदर नगर में हरिदास नाम का एक ब्राह्मण रहता था। अपनी भक्ति, विद्वता और नेक स्वभाव के कारण वह पूरे गांव में प्रसिद्ध था। हरिदास भगवान विष्णु का परम भक्त था और नियमित रूप से उनकी पूजा करता था। उसके घर में धन, धान्य और सुख की कोई कमी नहीं थी। उसका परिवार प्रेम और आनंद से भरा था। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी हरिदास के मन में एक डर छिपा था जो उसके सुखी जीवन को अंधकारमय बना रहा था। वह हर समय मृत्यु के बारे में सोचता रहता था। रात को जब सब सो जाते तो हरिदास अकेले बैठकर यह सोचकर बेचैन हो जाते कि उनकी मृत्यु के बाद उनके परिवार का क्या होगा। उनकी संपत्ति, उनके प्रियजन और उनका शरीर, यह सब एक दिन समाप्त हो जाएगा। उनका यह भय दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। उन्हें नींद नहीं आती थी। भोजन का स्वाद फीका पड़ने लगा था और किसी भी काम में उनका मन नहीं लगता था। जीवन की शांति और आनंद पूरी तरह समाप्त हो चुका था। अंततः एक दिन हरिदास ने इस भय से मुक्ति पाने का निर्णय लिया। उन्होंने सोचा कि उन्हें मृत्यु का रहस्य जानना होगा। यदि वे यह समझ सकें कि मृत्यु से पहले क्या संकेत मिलते हैं, तो शायद वे इसी विचार के साथ हरिदास ने अपना परिवार और संपत्ति छोड़कर शहर शहर भटकना शुरू कर दिया। वे जहां भी जाते वहां साधु संतों से मिलते और उनसे एक ही प्रश्न पूछते कि हे महात्मा, मृत्यु से पहले परंतु उन्हें कहीं से भी संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। भटकते भटकते एक दिन वे एक घने और भयानक जंगल में पहुंच गए। इस वन के चारों ओर केवल ऊंचे ऊंचे वृक्ष, झाड़ियां थीं और पक्षियों की अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही थीं। चलते चलते उसे एक स्थान पर एक आश्रम दिखाई दिया। यह कोई साधारण आश्रम नहीं था। आश्रम के बाहर दिव्य शांति फैली हुई थी। अंदर से वेदों का पाठ और शंख की ध्वनि सुनाई दे रही थी। उस आश्रम में रहने वाले ऋषिगण बहुत ही तेजस्वी और शांत दिखाई दे रहे थे। उनके चेहरों पर दिव्यता की चमक थी और ऐसा लग रहा था मानो वे साक्षात देवता हो। हरिदास ने आश्रम में प्रवेश किया और ऋषि को प्रणाम करते हुए कहा, हे ऋषिवर, मैं एक समस्या लेकर आया हूं, कृपया मेरी सहायता करें। ऋषि ने शांत भाव से उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, मुझे बताइए कि आपकी समस्या क्या है। आप इतने चिंतित और थके हुए क्यों दिखाई दे रहे हैं। हरिदास हाथ जोड़कर कहने लगे, हे ऋषि महाराज, मैं मृत्यु के भय से बहुत परेशान हूं। इस भय के कारण मुझे न तो नींद आती है और न ही भोजन। मैं दिन रात केवल मृत्यु के बारे में ही सोचता रहता हूं। ऋषि ने गंभीर स्वर में पूछा, तुम मृत्यु से क्यों डरते हो? क्या तुम जानना चाहते हो कि मृत्यु कब और कैसे होगी? हरिदास ने उत्तर दिया, हाँ महाराज, मैं जानना चाहता हूं कि मृत्यु से पहले मनुष्य को क्या संकेत मिलते हैं। मैं इसे समझना चाहता हूं ताकि मैं इस भय से मुक्त हो सकूं। ऋषि ने हरिदास की बात ध्यान से सुनी और फिर कहा, हे ब्राह्मण, मृत्यु का रहस्य जानने के लिए तुम्हें इस जंगल में बहुत अंदर जाना होगा। इस जंगल में जो भी जानवर, पक्षी या अजीब चीज मिले, उससे मृत्यु के बारे में पूछो। वह तुम्हें मृत्यु से पहले मिलने वाले संकेतों के बारे में बताएगा। लेकिन याद रखना, पहले वह तुमसे एक पहेली पूछेगा। यदि तुम पहली पहेली का सही उत्तर दे दोगे, तभी वह तुम्हें मृत्यु का संकेत बताएगा। साधु की बात सुनकर हरिदास ने उसे प्रणाम किया और कहा, ठीक है साधु महाराज, यदि मुझे इससे मेरे प्रश्नों का उत्तर मिल गया तो मैं इस वन में अवश्य जाऊंगा। साधु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, जाओ और ध्यान रखो कि यह यात्रा तुम्हें केवल मृत्यु ही नहीं बल्कि जीवन भी दिखाएगी। फिर हरिदास साधु के बताए अनुसार वन में चला गया। वह वन बहुत ही डरावना था।
चारों ओर बड़े बड़े वृक्ष फैले हुए थे, जिनकी शाखाएं आकाश को छूती हुई प्रतीत होती थीं। हरियाली के बीच एक डरावना सन्नाटा था। जंगली जानवरों की आवाजें वातावरण को और अधिक डरावना बना रही थीं। हरिदास डरावने वन में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। चारों ओर ऊंचे ऊंचे वृक्षों का घना घेरा था। चलते चलते उसकी नजर एक विशाल वृक्ष पर पड़ी। यह कोई साधारण वृक्ष नहीं था। इसकी शाखाएं किसी राजा के मुकुट की तरह फैली हुई थीं और तना इतना मोटा था कि 4 लोग मिलकर भी इसे घेर नहीं सकते थे। वृक्ष के चारों ओर एक रहस्यमय आभा थी और ऐसा लग रहा था मानो वृक्ष उसे देख रहा है। जैसे ही हरिदास वृक्ष के पास खड़ा हुआ, उसे एक विशाल वृक्ष दिखाई दिया। जब वह निकट पहुंचा तो वृक्ष की धीमी और गहरी आवाज गूंजी, हे ब्राह्मण, तुम कौन हो और इस भयानक वन में क्यों आए हो? तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? मुझे सब कुछ सच सच बताओ। हरिदास ने हाथ जोड़कर विनम्रतापूर्वक कहा, हे महाव, मैं यहाँ मृत्यु का रहस्य जानने आया हूं। मैं जानना चाहता हूं कि मृत्यु से पहले कौन कौन से संकेत मिलते हैं। क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो? तब वृक्ष ने धीरे धीरे अपना वास्तविक रूप धारण कर लिया। उस विशाल वृक्ष का विशाल मुख प्रकट हुआ। उसका मुख किसी मनुष्य जैसा लगने लगा। वृक्ष का वह अद्भुत रूप देखकर हरिदास डर गया और वृक्ष की ओर देखने लगा। तब वृक्ष ने अपनी आवाज को और अधिक गंभीर बनाते हुए कहा, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूं, लेकिन पहले तुम्हें मेरी पहेली का उत्तर देना होगा। यदि तुमने सही उत्तर दिया तो मैं तुम्हें मृत्यु से पहले मिलने वाला पहला संकेत बताऊंगा। हरिदास ने विश्वास से कहा, हे वृक्ष, पूछो, तुम्हारी पहेली जो भी हो, मैं उसका उत्तर देने का पूरा प्रयास करूंगा। वृक्ष कुछ देर चुप रहा और फिर अपनी पहेली पूछी, हे ब्राह्मण, वह कौन है जो बिना पंखों के उड़ता है, बिना पैरों के चलता है? हरिदास ने कुछ देर तक गहराई से सोचा। उसने चारों ओर देखा। हरिदास चौंका और उसका ध्यान उस समय चल रही ठंडी हवा की ओर गया। कुछ क्षण बाद उसने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे महान वृक्ष, यह हवा है। वृक्ष उस पर हंसा। उसकी हंसी जंगल में गूंज उठी। उसने कहा, हे ब्राह्मण, तुमने सही उत्तर दिया है। अब सुनो, मृत्यु का पहला संकेत तब होता है जब व्यक्ति के शरीर की ऊर्जा कम होने लगती है और वह हर समय थका हुआ महसूस करता है। तब समझो कि मृत्यु निकट है। यह संकेत आपको आध्यात्मिक और शारीरिक रूप से सचेत करने के लिए है। हरिदास ने वृक्ष को प्रणाम किया और कहा, हे महान वृक्ष, मैं तुम्हारे ज्ञान के लिए हृदय से तुमने प्रश्न का उत्तर दिया और मुझे मृत्यु के पहले संकेत के बारे में बताया। मैं इसे याद रखूंगा। पेड़ ने शांत स्वर में कहा, आगे बढ़ो, तुम्हें और भी संकेत मिलेंगे। याद रखो, जीवन और मृत्यु एक चक्र है। आपका उद्देश्य इसे समझना है। हरिदास ने वृक्ष को धन्यवाद दिया और आगे की यात्रा पर निकल पड़ा। अब उसे आने वाले संकेतों को जानने और समझने की अधिक जिज्ञासा थी। जंगल में बोलने वाले वृक्ष से पहला संकेत जानकर हरिदास आगे बढ़ गया। रास्ता अधिक भयावह और चुनौतीपूर्ण हो गया था। वृक्षों की शाखाएं एक दूसरे से उलझी हुई थीं और झाड़ियों से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। चलते चलते अचानक उसकी नजर एक सूखे वृक्ष की शाखा पर बैठे एक विशाल गिद्ध पर पड़ी। गिद्ध का आकार साधारण पक्षियों से कई गुना बड़ा था। उसकी आंखें ऐसी चमक रही थीं मानो वह सब कुछ देख सकता हो। उसकी चोंच और पंख इतने चमकीले थे कि एक क्षण के लिए हरिदास को डर लगा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और गिद्ध को प्रणाम किया। जैसे ही हरिदास उसके पास पहुंचा, गिद्ध ने गहरी और तीखी आवाज में पूछा, हे मानव, तुम कौन हो और इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? हरिदास ने हाथ जोड़कर विनम्रतापूर्वक कहा, हे गिद्ध, मैं एक साधारण ब्रह गिद्ध ने अपने पंख फैलाकर कहा, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। यदि तुमने सही उत्तर दिया तो मैं तुम्हें मृत्यु से पूर्व प्राप्त होने वाला एक महत्वपूर्ण संकेत बताऊंगा। हरिदास ने कहा, हे महान बुद्धिमान गिद्ध, पूछो, तुम्हारा जो भी प्रश्न है मैं उसका उत्तर देने का भरसक प्रयास करूंगा। गिद्ध ने अपनी तीखी दृष्टि हरिदास पर गड़ाते हुए पूछा, हे मानव, वह कौन सी चीज है जो मृत्यु के साथ जन्म लेती है? हरिदास ने कुछ देर सोचा,
उसने अपनी यात्रा, समय और जीवन चक्र के बारे में सोचा। कुछ क्षण पश्चात उसने उत्तर दिया, हे गिद्ध महाराज, इसका उत्तर है समय। हर क्षण घटता है, लेकिन यह अनंत है और कभी समाप्त नहीं होता। गिद्ध अपनी तीखी आवाज में हंसा और बोला, हे ब्राह्मण, तुमने सही उत्तर दिया। अब सुनो, मृत्यु का दूसरा संकेत यह है कि जब व्यक्ति की सुनने और देखने जैसी इंद्रियां कमजोर पड़ने लगे तो समझ लो कि मृत्यु निकट है। हरिदास ने गिद्ध की बात ध्यान से सुनी और प्रणाम करते हुए कहा, हे महान बुद्धिमान गिद्ध, मैं तुम्हारे ज्ञान के लिए कृतज्ञ हूं। तुमने मुझे मृत्यु के दूसरे संकेत के बारे में बताया जो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। गिद्ध ने अपने पंख हिलाते हुए कहा, हे मनुष्य, याद रखो कि जीवन और मृत्यु के बीच संतुलन को समझने के लिए इन संकेतों का ज्ञान आवश्यक है। अब आगे बढ़ो, तुम्हारी यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है। हरिदास ने गिद्ध को धन्यवाद दिया और अपने रास्ते पर चल पड़ा। अब उसे इस बात की अधिक जिज्ञासा थी कि आने वाले संकेत क्या रहस्य खोलेंगे। जंगल की यात्रा उसे हर पल मृत्यु के सत्य के करीब ला रही थी। जंगल का रास्ता अब पहले से ज्यादा करीब आ गया था, कठिन भी हो गया था। झाड़ियों में अजीब सी सरसराहट की आवाज आ रही थी और वातावरण में गहरा सन्नाटा था। चलते चलते हरिदास की नजर एक गधे पर पड़ी। गधा एक पेड़ की छाया में खड़ा था और उसकी आंखों में गहरी शांति दिखाई दे रही थी। वैसे तो गधा शांत लग रहा था, लेकिन हरिदास को देखते ही वह बोला, हे ब्राह्मण, तुम यहाँ क्यों आए हो और इस जंगल में क्या खोज रहे हो? हरिदास ने हाथ जोड़कर गधे को प्रणाम किया और कहा, हे शांतचित्त गधे, मैं एक साधारण ब्राह्मण हूं। मैं मृत्यु के रहस्यों को जानने के लिए भटक रहा हूं। मैं मृत्यु से पहले मिलने वाले संकेतों के बारे में जानना चाहता हूं। क्या तुम मेरी मदद करोगे? गधे ने आंखें मूंद कर कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन पहले तुम्हें मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। अगर तुमने सही उत्तर दिया तो मैं तुम्हें मृत्यु का तीसरा संकेत बताऊंगा। हरिदास ने कहा, पूछो हे बुद्धिमान गधे, मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा। गधे ने गंभीर स्वर में पूछा, हे ब्राह्मण, वह क्या है जो जितना खाली होता है उतना ही भारी लगता है? हरिदास ने कुछ क्षण गहराई से सोचा। उसने अपने जीवन और अनुभवों के बारे में सोचा। फिर उसने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यह चिंता है। चिंता जितनी अधिक होती है उतना ही भारीपन महसूस होता है, भले ही वह वास्तव में कुछ भी न हो। गधे ने सिर हिलाकर कहा, सही जवाब। अब सुनो, मृत्यु का तीसरा संकेत यह है कि जब व्यक्ति के बाल सफेद होने लगते हैं और त्वचा पर झुर्रियां दिखाई देने लगती हैं, तो यह संकेत है कि मृत्यु धीरे धीरे करीब आ रही है। यह शरीर के क्षय की शुरुआत है जो अंततः मृत्यु की ओर ले जाती है। हरिदास ने गधे को प्रणाम किया और कहा, हे बुद्धिमान गधे, मैं तुम्हारे ज्ञान के लिए बहुत आभारी हूं। तुमने मुझे मृत्यु के तीसरे संकेत के बारे में बताया जो मेरे लिए बहुत मूल्यवान है। गधे ने शांत स्वर में कहा, जाओ। हे ब्राह्मण, तुम्हारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। इन संकेतों का ज्ञान तुम्हें जीवन और मृत्यु के सत्य को समझने में मदद करेगा। हरिदास ने गधे को धन्यवाद दिया और आगे बढ़ गया। वह अब पहले से अधिक जिज्ञासु और चिंतनशील था। हर संकेत उसे मृत्यु के सत्य और जीवन के उद्देश्य के करीब ला रहा था। वह जंगल के गहरे हिस्से में प्रवेश कर चुका था। आसपास का माहौल और भी भयावह होता जा रहा था। विशाल वृक्षों के बीच अंधकार ने अपना डेरा जमा लिया था। पक्षियों और जंगली जानवरों की आवाजें वातावरण को रहस्यमय और डरावना बना रही थीं। कुछ दूर चलने के बाद अचानक हरिदास ने देखा कि एक बाघ एक चट्टान के पास खड़ा था और उसकी आंखें हरिदास की आत्मा को भेद रही थीं। बाघ की दहाड़ ने जंगल के सन्नाटे को तोड़ दिया। हरिदास का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को बहादुर दिखाया और बाघ को प्रणाम किया। बाघ ने दहाड़ते हुए पूछा, अरे यार, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और इस जंगल में क्यों भटक रहे हो? हरिदास ने डरते हुए कहा, हे जंगल के राजा, मैं यहाँ मृत्यु के रहस्यों को जानने आया हूँ। मुझे मृत्यु से पहले मिलने वाले संकेतों के बारे में जानकारी चाहिए। कृपया मेरी मदद करें। बाघ ने अपने विशाल पंजे जमीन पर पटकते हुए कहा, मैं तुम्हें मृत्यु का एक संकेत बता सकता हूँ, लेकिन पहले तुम्हें मेरी पहेली का उत्तर देना होगा। अगर तुमने सही उत्तर दिया तो मैं तुम्हें मृत्यु का चौथा संकेत बताऊंगा। हरिदास ने अपना सिर झुकाया और कहा,
पूछो हे शक्तिशाली बाघ, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। बाघ ने अपनी गहरी आवाज में पूछा, हे ब्राह्मण, वह क्या है जो खाली दिखता है लेकिन अपने अंदर सब कुछ समेटे हुए है? हरिदास ने एक पल सोचा। उसे अपनी यात्रा के अनुभव और मृत्यु के संकेतों के बारे में सीख याद आ गई। फिर उसने आत्मविश्वास से कहा, यह आकाश है। हम आकाश को खाली और शून्य के रूप में जानते हैं। हम शरीर को एक रूप के रूप में देखते हैं, लेकिन इसमें संपूर्ण ब्रह्मांड, हवा, बादल, सूर्य, चंद्रमा और सितारे शामिल हैं। बाघ ने गुर्राना बंद कर दिया, धीमी हंसी के साथ कहा, हे ब्राह्मण, आपने सही जवाब दिया है। अब सुनो, मृत्यु का चौथा संकेत यह है, शरीर की त्वचा का पीला या काला पड़ना और चेहरे की चमक खोना मृत्यु के करीब आने का एक महत्वपूर्ण संकेत है। यह संकेत बताता है कि शरीर की जीवन ऊर्जा कम हो रही है और आत्मा धीरे धीरे शरीर छोड़ने की तैयारी कर रही है। हरिदास ने बाघ को प्रणाम किया और कहा, हे महाबली, मैं आपके ज्ञान के लिए आभारी हूं। आपने मुझे मृत्यु का चौथा संकेत बताया जो मेरे लिए बहुत मूल्यवान है। बाघ ने अपनी चमकती आंखों से उसकी ओर देखा और कहा, याद रखो, मृत्यु केवल अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। अब आगे बढ़ो, तुम्हें और भी सीखना है। हरिदास ने बाघ को धन्यवाद दिया और अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गया। जंगल अब और भी गहरे में प्रवेश कर चुका था और मृत्यु के संकेतों के बारे में उसकी जिज्ञासा और भी बढ़ गई थी। उसकी यात्रा उसे हर कदम पर मृत्यु के सत्य के करीब ला रही थी। अब यह पहले से भी अधिक रहस्यमय और शांत हो गया था। बड़े पेड़ों के बीच एक पगडंडी, वह उसे और भी गहरे में ले जा रही थी। जंगल के इस हिस्से का माहौल अजीब था, ना तो डरावना और न ही सामान्य, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे यह जगह दिव्यता से भरी हुई हो। कुछ दूर चलने पर हरिदास की नजर एक विशाल गाय पर पड़ी। गाय का रूप अलौकिक था। उसका शरीर सुनहरी आभा से चमक रहा था और उसकी आंखों में गहरी करुणा झलक रही थी। वह बिल्कुल शांत खड़ी थी, जैसे उसे अपने आसपास का हर रहस्य पता हो। गाय के इस दिव्य रूप को देखकर हरिदास को एक अलग तरह की शांति का अनुभव हुआ। उसने तुरंत गाय को प्रणाम किया और विनम्रता से कहा, हे गाय माता, मैं मृत्यु के रहस्य को समझने के लिए भटक रहा हूं। इस वन में मुझे अनेक संकेत मिले हैं, परंतु अब मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। क्या तुम मुझे मृत्यु से पूर्व प्राप्त होने वाले किसी संकेत के बारे में बता सकते हो? गाय ने अपने शांत एवं करुण स्वर में कहा। परंतु पहले, यदि तुमने हरिदास ने कुछ देर सोचा। उसने अपने जीवन और स्वभाव के बारे में सोचा। उत्तर शीघ्र ही उसे स्पष्ट हो गया। उसने कहा, यह प्राणवायु है। प्राण के बिना कोई जीवित नहीं रह सकता। यह जीवन का आधार है। गाय ने प्रसन्नतापूर्वक सिर हिलाया और कहा, सही उत्तर है। हे ब्राह्मण, तुम्हारी बुद्धि और एकाग्रता प्रशंसनीय है। मृत्यु का पांचवां संकेत यह है कि जब व्यक्ति का शरीर भोजन के प्रति उदासीन हो जाए और वह भोजन का स्वाद न ले पाए, तब समझ लो कि मृत्यु का समय निकट है। यह संकेत शरीर और आत्मा के अलगाव की शुरुआत है। हरिदास ने गाय की बातें ध्यान से सुनी और उसे प्रणाम करते हुए कहा, हे गौ माता, मैं आपके इस दिव्य ज्ञान के लिए आपका आभारी हूं। आपने मुझे मृत्यु के एक और महत्वपूर्ण संकेत से अवगत कराया है। यह मेरे लिए बहुत मूल्यवान है। गाय ने प्रेम भरी मुस्कान के साथ कहा, जाओ हे ब्राह्मण, तुम्हारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। आगे बढ़ो और मृत्यु के सत्य को पूरी तरह से समझने की कोशिश करो। याद रखो, ज्ञान और समझ से ही जीवन और मृत्यु के चक्र को स्वीकार करना संभव है। और अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गया। अब उसके मन में और अधिक जिज्ञासा थी। संकेत उसे जीवन और मृत्यु के बीच छिपे गहरे रहस्यों को समझने के लिए प्रेरित कर रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद हरिदास की नजर एक सुंदर तोते पर पड़ी जो एक ऊंचे पेड़ की शाखा पर बैठा था। उसकी आंखों में चमक और चाल में
अद्भुत आत्मविश्वास था। ऐसा लग रहा था कि वह कोई पक्षी नहीं बल्कि किसी विशेष ज्ञान का स्रोत है। हरिदास को देखते ही तोते ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम कौन हो और इस जंगल में क्यों भटक रहे हो? हरिदास ने हाथ जोड़कर तोते को प्रणाम किया और कहा, हे बुद्धिमान तोते, मैं मृत्यु के रहस्यों को समझने के लिए इस जंगल में भटक रहा हूँ। मुझे अब तक कई संकेत मिल चुके हैं और अब मैं तुम्हारी मदद की अपेक्षा करता हूँ। कृपया मुझे मृत्यु से पहले मिलने वाले किसी भी संकेत के बारे में बताओ। तोते ने अपनी बंदूक इधर उधर घुमाते हुए कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी एक पहेली का जवाब देना होगा। यदि तुमने सही उत्तर दिया तो मैं तुम्हें मृत्यु का छठा लक्षण बताऊंगा। हरिदास उत्सुकता से बोला, पूछो ओ तोते, मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तोते ने तीखी आवाज में पूछा, हे ब्राह्मण, वह कौन सी चीज है जो हमेशा दूसरों की नकल करती है लेकिन कभी अपनी नहीं? हरिदास ने कुछ देर सोचा। उसने पेड़ों के नीचे फैली छाया को देखा और मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि यह छाया है। छाया हमेशा दूसरों की नकल करती है लेकिन उसकी अपनी कोई पहचान नहीं होती। तोते ने हंसते हुए कहा, सही उत्तर है। हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी बुद्धि और विवेक की प्रशंसा करता हूं। अब सुनो, मृत्यु का छठा लक्षण यह है जब व्यक्ति को सपने डरावने और अजीब लगने लगे और वह गहरी और शांति से सो न पाए, तो समझ लो कि मृत्यु निकट है। सपने आत्मा की चेतना के संकेत हैं और उनका विचलित होना मृत्यु के आगमन का सूचक है। हरिदास ने तोते को प्रणाम किया और कहा, हे बुद्धिमान तोते, तुम्हारे इस ज्ञान के लिए मैं हृदय की गहराइयों से तुम्हारा कृतज्ञ हूं। तुमने मुझे एक और महत्वपूर्ण संकेत से अवगत कराया है। तोते ने अपने पंख पर शिक्षा देते हुए कहा, याद रखो, मृत्यु जीवन का अंत नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा का एक और पड़ाव है। अब आगे बढ़ो, तुम्हारी यात्रा अभी हुई है। हरिदास ने तोते को धन्यवाद दिया और अपनी यात्रा जारी रखी। अब उसके मन में और अधिक जिज्ञासा उत्पन्न हो गई थी। हर संकेत उसे मृत्यु के रहस्यों को समझने के लिए प्रेरित कर रहा था और उसे आत्मा और जीवन के सत्य के करीब ला रहा था। जंगल अब और भी शांत और रहस्यमय हो गया था। पक्षियों की आवाजें कम हो गई थीं और हवा में एक अजीब सी गंभीरता थी। रास्ते पर चलते हुए उसने एक जगह देखी जहां पेड़ों की शाखाओं के बीच से सूरज की रोशनी के छोटे छोटे टुकड़े गिर रहे थे। इस शांत और सुंदर वातावरण में उसकी नजर एक तेजस्वी हिरन पर पड़ी। हिरन का रूप ऐसा था मानो वह जंगल के सभी रहस्यों को जानता हो। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसकी चाल में अपार आत्मविश्वास दिखाई दे रहा था। हरिदास ने हिरन को प्रणाम किया और कहा, हे वनमृग, मैं एक साधारण ब्राह्मण हूं। मैं मृत्यु के रहस्यों को जानने और समझने के लिए यहां आया हूं। मुझे अब तक कई संकेत मिल चुके हैं और अब मुझे आपकी मदद की उम्मीद है। कृपया मुझे मृत्यु से पहले मिलने वाले संकेत के बारे में बताएं। हिरण ने गंभीर स्वर में कहा। उसे कानों में भनभनाहट या अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। उसकी दृष्टि भी कमजोर हो जाती है और वह अपने आसपास खड़े लोगों को भी नहीं देख पाता है। तो यह मृत्यु का संकेत है। यह अंतिम संकेत है, हिरण ने शांत स्वर में कहा। याद रखो, मृत्यु सिर्फ अंत नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा का एक नया अध्याय है। अब तुम अपनी यात्रा शुरू करो। तुमने अपनी यात्रा पूरी कर ली है। वापस जाओ और इस ज्ञान का उपयोग अपने जीवन को समझने और जीने के लिए करो। हरिदास ने हिरण को धन्यवाद दिया और उसकी बुद्धि की प्रशंसा करते हुए अपनी यात्रा समाप्त करने का निर्णय लिया। सातों लक्षण जानने के बाद हरिदास साधु वाचस्पति के आश्रम के लिए रवाना हुए। वे थके हुए थे लेकिन उनकी आत्मा ज्ञान और सत्य के प्रकाश से भर गई थी। जंगल का हर अनुभव, हर संकेत उन्हीं जीवन के गहरे रहस्यों के। जब उन्होंने साधु और चस्पिया का अनुसरण किया और जंगल के प्रत्येक संकेत को समझा, तो मैंने प्रत्येक प्राणी से सीखा और उनके द्वारा दिए गए सभी 7 संकेतों को जान लिया। कृपया मुझे इन संकेतों का गूढ़ अर्थ समझाएं। को देखा। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारी यह यात्रा केवल मृत्यु को समझने के लिए नहीं बल्कि जीवन को जानने के लिए थी। तुम्हें जो संकेत मिले वे इस सत्य को प्रकट करते हैं कि जीवन नश्वर है। साधु ने कहा, हे ब्राह्मण, इन संकेतों को जानने का उद्देश्य तुम्हें यह समझाना था
कि मृत्यु से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मृत्यु एक अपरिहार्य सत्य है। जो व्यक्ति धर्म, सत्य और भक्ति का पालन करता है, वह न केवल मृत्यु को आसानी से स्वीकार करता है, बल्कि मृत्यु के बाद आत्मा का उद्धार भी करता है। उसे शांति और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। मृत्यु का भय केवल उन्हीं को लगता है जिन्होंने अपना जीवन व्यर्थ कर दिया हो। अच्छा जीवन जीने वाला व्यक्ति मृत्यु को भय के रूप में नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत के रूप में देखता है। हरिदास संत के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे गुरुदेव, आपने मेरी आत्मा को इस अज्ञानता के अंधकार से मुक्त कर दिया है। अब मैं न केवल मृत्यु को स्वीकार करता हूं, बल्कि इसे जीवन चक्र का एक अनिवार्य हिस्सा भी मानता हूं। मैं धर्म, सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलने का संकल्प लेता हूं। संत ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, हे ब्राह्मण, अब तुम्हारा जीवन शांति और संतुष्टि से भरा होगा। इस समझ को दूसरों के साथ साझा करें ताकि वे भी मृत्यु के भय से मुक्त हो सके। हरिदास साधु और चस्पिया अब पूरी तरह बदल चुके थे। मृत्यु का भय जो उन्हें रोजाना सताता था, अब खत्म हो चुका था। वह जान चुका था कि मृत्यु केवल एक पड़ाव है और इसे धर्म, सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलकर आसानी से स्वीकार किया जा सकता है। अब वह अपने परिवार और समाज के साथ शांति और संतुष्टि के साथ अपना जीवन जीने लगा। अब उसके जीवन में न केवल अध्यात्म का प्रकाश था, बल्कि वह दूसरों को भी धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करने लगा। तो दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि मृत्यु से डरने की कोई जरूरत नहीं है। जीवन को धर्म, सत्य और भक्ति के साथ जीना चाहिए। यही वास्तविक मोक्ष का मार्ग है। मृत्यु केवल अंत नहीं, बल्कि आत्मा की अनंत यात्रा का एक नया अध्याय है। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखें और धार्मिक ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आप सभी का धन्यवाद।